गुड मॉर्निंग बेटे। सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग बेटे आज सेकंड लेक्चर पढ़ाने चल रहा हूँ मैं बेटा। हालवास ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, तो लिखेंगे हालवास ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा बेटा? हालवास ऑब्जर्वेशन। देखिए हालवास, फिर रेनाल्ड, फिर रेनाल्ड के बाद हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं उनके एक्सपेरिमेंटल स्टडी को। तो कई पहले सबसे पहले हम हालवास पढ़ेंगे। देखो बेटा, हालवास ने क्या किया था बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या इनकी स्टोरी थी, कैसे इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया। सबसे पहले क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रो, सुना है ना? क्या? इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस लेने के बाद यहाँ से अटैच करके जिंक प्लेट, ठीक। अब इस पर क्या किया बेटा? यूवी लाइट को गिराया। यूवी लाइट क्या करती है? इस पर इंसिडेंट करती है। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन, जनरेट होते हैं। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, ध्यान सुनिए। सबसे पहले फिर सुन लें, हमने क्या कंसीडर किया? एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया जो चार्ज के नेचर को, पॉजिटिव नेगेटिव के पोलरिटी को आइडेंटिफाई करता है। अब इलेक्ट्रोस्कोप से बेटे अटैच करके एक क्या लिया? जिंक प्लेट ले लिया। जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से क्या किया? कनेक्ट कर दिया। समझ ना? हालवास ने क्या किया? जिंक प्लेट को किससे जोड़ दिया? बोलो। इलेक्ट्रोस्कोप से। फिर इस पर क्या किया बेटा? यूवी लाइट को गिराया। जब इस पर यूवी लाइट गिरती है तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? पहला पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहले हम समझा दें तब लिखाएंगे। समझ गया? तो हालवास ने क्या किया? इलेक्ट्रोस्कोप लिया, उससे कनेक्ट कर दिया किसको बेटा? जिंक प्लेट को। जिंक प्लेट पर कौन सी लाइट गिराया? ईवी लाइट को। ईवी लाइट गिराने के बाद वो देखते हैं क्या क्या उन्हें ऑब्जर्वेशन में क्या क्या बातें निकल कर आती। पहला उन्होंने कहा कि अगर इफ इनिशियली, पहले उल्टा पढ़ा रहा है, ध्यान सुनिए। इफ इनिशियली नेगेटिव चार्ज, शुरू में अगर बेटे इस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। जब यूवी लाइट गिरती है तो क्या बात हो जाता है बेटा? ये अनचार्ज हो जाता है। इसका मतलब समझ गए आप? पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव में समझ रहे हैं ना आप? क्या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ज़्यादा होगा ना। तो जब हम यूवी लाइट गिरा दिया, पहले से निगेटिव था, फिर ये क्या हो गया? अनचार्ज हो गया। अनचार्ज मतलब, अनचार्ज मतलब बेटा जितना जितना प्लस उतना माइनस, ये समझो। शब्दों का चुनाव करना है समझ करके। कि सब सपोज किया इलेक्ट्रोस्कोप पहले क्या था? नेगेटिव चार्ज था। इन्होंने क्या किया? यूवी लाइट को गिराया। ये पहले से नेगेटिव चार्ज था, इस पर यूवी लाइट को गिराया तो फिर ये अनचार्ज होता है। इट मीन्स इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। बात समझ गए? फिर उन्होंने कहा अगर इसको इफ इनिशियली अनचार्ज कर दो। अब बिटिया अनचार्ज का मतलब जितना प्लस
उतना माइनस, नेट चार्ज जीरो। फिर यूवी लाइट को गिराओगी तो इसमें से कौन निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। फिर इन्होंने किया क्या? फिर इनिशियली पॉजिटिव अगर चार्ज है तब बेटे, मेरी बात सुनना, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर यूवी लाइट को गिराया, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकल जाएंगे, तो मोर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मोर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। ऐसा हालवास जी ने बताया। हालवास जी ने इस प्रकार से बता दिया कि हमने कहानी सुनी। इन्होंने फिर क्या कहा? इलेक्ट्रोस्कोप लिया, इसको जिंक प्लेट से जोड़ दिया। अगर शुरू में वो इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में वो निगेटिव चार्ज है तो क्या बन जाता है? अनचार्ज हो जाता है, कोई चार्ज नहीं रहता, प्लस और माइनस बराबर होते हैं। अगर शुरू में हमने अनचार्ज लिया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अगर शुरू में पॉजिटिव ले लिया तो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मोर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा कौन बताया? हालवास जी ने। तो फिगर बनाए तो लिखाऊं। थोड़ा तेज बनाना बेटा जल्दी से। समझ में आ गया? बोलो। तो चलिए लिखाना शुरू करें। एक कंक्लूजन आप नहीं लिखेंगे, हम बताऊंगे तब लिखना। पहला पॉइंट लिखो। इन 1886 टू 1902, 1886 टू 1902, Hall was connected a zinc plate. Hall was connected a zinc plate to a electroscope. He he observed the zinc plate becomes zinc plate becomes पहला पॉइंट। अब ऐसे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो बेटा अब लिखेंगे क्या? सुनो इधर। पॉजिटिव चार्ज बिकम्स इफ इनिशियली अनचार्ज। फिर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज बिकम इफ इनिशियली अनचार्ज, मोर पॉजिटिव इफ इनिशियली पॉजिटिव चार्ज। लिखिए तीनों पॉइंट को। अब लिखो, बोले। अब
hence Hall hence Hall was concluded that hence Hall was concluded that negative charge particles were emitted from the zinc plate under the action of UV light. 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 अब एक बार दोबारा बता दें जिससे आप लोगों को लर्न हो जाए। बड़ी अच्छी सी कहानी है बेटा, ध्यान सुनिए। क्या हॉल वास जी ने क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया। इस इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से, सहायता से एक वायर को जिंक प्लेट से जोड़ दिया। जिंक प्लेट से जोड़ने के बाद उन्होंने किया क्या, अगर ये शुरू में स्टार्टिंग में नेगेटिव है, यूवी लाइट गिरने पर वह अनचार्ज हो जाता है। इट मीन्स वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर बेटे अगर ये शुरू में अनचार्ज है, चार्ज नहीं है, इट मीन्स इक्वल और अपोजिट है। फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो निश्चित पता है आपको, ये हमें शुरू बता दिया है, पॉजिटिव बन जाता है। अगर ये पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है क्या कंक्लूजन उन्होंने बताया कि जिंक प्लेट पर यूवी लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का ही इमिशन होता है। बस में उसके बाद फिर लिखिए हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ठीक, देखो बेटा, हर्ट जी ने क्या किया था, कोई समस्या तो नहीं है, लर्न हो जा रहा है ना? ना कोई थ्योरी है, ना कोई डेरिवेशन है, ना कोई न्यूमेरिकल है, छोटी छोटी कहानी है। क्योंकि इन्होंने, हमारे सब जो मेनी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सब ऑब्जर्वेशन किया था, जो उन्होंने किया था उसी को हम कहानी टाइप सुन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं पढ़ रहे हैं। अब आइए, हर्ट जी ने क्या कहा था बेटा कि 2 प्लेट ले लीजिए। मैं पूरी कहानी सुना करके इसलिए फिर आपको लिखाता हूँ, जिससे बढ़िया से अपनी लैंग्वेज में कि समझ में आ जाए। इन्होंने 2 प्लेट लिया, P1 और P2। P1 और P2 2 प्लेट ले लिया। इन दोनों प्लेट से अटैच करके बेटे इन्होंने 2 स्फीयर ले लिए, कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया और ऊपर कर दिया जाए। कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, 2 प्लेट लिया, इसे अटैच करके 2 कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया। स्फीयर लेने के बाद इन्होंने बेटे क्या किया, अब इस पर, इसके गैप को एयर गैप कहते हैं। इसको गैप क्या कहते हैं बेटा, एयर गैप होती है। अब बच्चे हमारे, बिटिया लोग समझ रही हैं, बोलो। अरे समझ में आ रहा है? तो बेटे जब इस पर यूवी लाइट को गिराया इन्होंने, रेडिएशन करा दिया, जब यूवी लाइट गिरती है तो इन गोलों के पास से बड़ी तेज, बड़ी शार्पली, बहुत ज्यादा तेज स्पार्किंग होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिनगारी। स्पार्क करता है, जिसे हम चिनगारी कहते हैं, यहां से निकलते हैं। तो जो पार्टिकल निकलते हैं उन्हीं को बाद में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं चिनगारी के पार में, उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हर्ट जी ने कहा कि जब यूवी लाइट इस स्फीयर पे गिरेगी, गिरने के बाद बड़ी तेज सी स्पार्किंग होगी, चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और निकलते क्यों हैं, हम ये भी पढ़े हुए हैं कि जब कभी भी किसी पॉइंट पर चार्ज स्पार्क करता है, इट मीन्स वहां पर चार्ज ज्यादा जमा हो जाता है।
जैसे कभी कभी आप घर में देखे होंगे, कभी इलेक्ट्रीशियन आता है, दोनों वायर को आपस टच करता, बड़ी तेज स्पार्क करता है, वहाँ पर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो जाता है। इसीलिए कभी भी लाइन के जो कनेक्शंस होते हैं उनके बहुत ज़्यादा उनको कट नहीं मारा जाता है, उनके जोड़ नहीं माने जाते। जैसे उसके जैसे वायर मेरा है, इस प्रकार से उसमें जोड़ नहीं लगाए जाते बार बार। स्ट्रेट रहने से चार्ज इलेक्ट्रॉन के मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम इसको मोड़ कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो जब ये आपस जब टच करते हैं वायर, तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है, जा करके इनके बीच गैप के बीच में, हाँ, जब इसे मोड़ फोल्ड करते हैं देखिए, तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा ज़्यादा स्टोर करते हैं, तब वहीं स्पार्किंग होने लगती है। कभी भी आप देखना, स्पार्किंग जो होती है जहाँ पर वायर कटे होते हैं वहीं होता है मैक्सिमम, क्यों, वहाँ पर चार्ज का ज़्यादा जमाड़ा हो जाता है। वो बात दूसरी है। फिर आइए टॉपिक पे। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया, यूवी लाइट को गिराया, यूवी लाइट गिराया, बड़ी तेज सी स्पार्किंग होती है। स्पार्क होने के बाद होता क्या है बेटे, इनसे यूवी लाइट से एनर्जी ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लेने के बाद यहाँ पर आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, फोर्स नहीं लगता है। जब ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यूवी लाइट से हीट ले लिए। नहीं समझा पा रहे हैं क्या हम आप लोगों को, समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब यूवी लाइट इस पर गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनसे एनर्जी ले लेंगे। इनसे एनर्जी ले लेंगे तो ये यहाँ से क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। तो इनको बाहर जाने के लिए इनके बीच फोर्स लग रहा है। इनसे बाहर जाने के लिए इनको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क डन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या करने बनेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लेना पड़ेगा। बोलो बेटा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो देना पड़ेगा, तब ये क्या करेंगे, इनके फोर्स से बाहर निकल आएंगे। बोल भी नहीं करते हो। तो जो बाहर निकलेंगे वो कौन निकलेंगे, चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, उन्हीं को कहा इलेक्ट्रॉन हैं, और उनके निकलने के फिनोमेना को बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया। समझ गए पूरी बात? अब हमको कहानी बताइए कि जब कोई यूवी लाइट इस मेटल के सरफेस पर गिरेगी, यूवी लाइट से एनफ एनर्जी क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा, और आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको पार कर जाएगा। पार करके उस सरफेस से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। जो बाहर निकलेगा चार्ज पार्टिकल, उस किस फॉर्म निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। इसीलिए कहता फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझ में आ गई बात? फिर सुनाऊं कहानी? बोलो भाई, आ गया ना? क्या यूवी लाइट, बोलो यूवी लाइट क्या करेगा, गिरेगा कहाँ, सरफेस पर, और क्या करेगा बेटा, ये एनफ एनर्जी को ले लेगा, और बड़ी तेज से क्या करेगा, स्पार्क करेगा। स्पार्क करने के बाद वो क्या करता है, इनके फोर्स से बाहर निकल आता है। जब बाहर निकलता है तो उसे फोटो इमिशन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं, जिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फिगर ड्रा करो जल्दी से बेटा, जितना जल्दी हो सके। और जब ये निकलेंगे ना, इसी एयर गैप के बीच में क्या करेंगे बेटे, वाइब्रेट करेंगे। भाई यही तो आरी बगल रहेंगे तो, हाँ, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। क्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टार्ट किया जाए? तुम लोग बेटा बन गए फिगर? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, संकोच मत करिए। ये छोटा छोटा ऐसे दिखा देना इनको, वेव के रूम में निकल रहे हैं। चलो, when light falls on metal surface, when light falls on metal surface, some electron near the surface
some electron near the surface absorb enough energy absorb enough energy from incident light, एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट लाइट। समझ में आ रहा है बेटा? ये तो लिखा है, जब मेटल पर लाइट क्या करती है, गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनफ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है टू ओवरकम द, आगे, टू ओवरकम द attraction of positive ions and electron, attraction of positive ions to the metal, ले लिखो, over the attraction of positive ion in the metal surface, in the metal surface, spark very rapidly, spark more rapidly लिखो, very ना लिखो, spark more rapidly and electron acquire sufficient energy, electron acquire sufficient energy sufficient energy leave from surface, leave from surface, surround, leave from surface in the surrounding space, surrounding space, the process of electromagnetic wave is known as photoelectric effect, the process of electromagnetic wave theory, the process of electromagnetic wave theory is called photoelectric effect or emission, or emission। और इमिशन, क्या समझ में आ गया? दोबारा बताऊं बिटिया, जल्दी बताएं, बड़ी कहानी जल्दी जल्दी बता दूं। पहले वाले समझ गए? हड्स ने क्या कहा था? हड्स ने यही कहा था ना कि अगर वह कोई चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव हो जाता है, इन्होंने कहा दिया। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन को, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन इमिशन बोल दिया था। यहाँ इन्होंने क्या कहा है, आप सुनिए। यहाँ इन्होंने कहा कि बेटे इस मेटालिक स्फीयर पर यूवी लाइट गिराई गई, लाइट जब गिराई जाती है तो बेटे इसके बीच गैप है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनफ एनर्जी पाने के बाद अपनी सरफेस से बाहर आते हैं और स्पार्क करते हैं। क्यों स्पार्क करते हैं? मोर चार्ज वहाँ पर एक्वायर कर लेते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया से कहानी सुनना है इस चैप्टर में पूरे, फिर आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, फिर इन्होंने क्या कहा, यही पढ़ करके बाद में चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो कहानी सुने रहेंगे तो आप वहाँ पर अपना पेपर में बना सकते हैं, नहीं माइंड में कब होगा क्या कहा था कि बस थोड़ा सा गुनगुनाइए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, इनका ऑब्जर्वेशन था, बस वही पढ़ना। अब उसके बाद आइए रेनाल्ड ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा? रेनाल्ड ऑब्जर्वेशन। रेनाल्ड ऑब्जर्वेशन शुरू किया जाए। अब इनकी पूरी कहानी सुनो, उन्होंने क्या किया। इन्होंने बेटा एयरलेस चैम्बर ले लिया, ठीक है, हाँ,
अब इस चैम्बर में दो प्लेट्स लगाया है बेटे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। ठीक, ये निगेटिव प्लेट है जिसे हम इमीटर प्लेट भी कहते हैं। निगेटिव प्लेट को क्या कहते हैं? कैथोड की नोड, एनोड। ऐसे क्या कहेंगे बेटा? कैथोड। कैथोड इसलिए कह दिया जाता है कलेक्टिंग प्लेट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये आप पे पॉजिटिव होता है और मैं अपने पॉजिटिव से जोड़ा भी हूँ। यहाँ बिटिया माइक्रो एम्पियर लगा देंगे। अब इनकी कहानी क्या थी? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम यूवी लाइट को इमिटिंग प्लेट पर क्या कराएंगे? बोलो, इंसिडेंस कराएंगे। इन्होंने एक चैम्बर लिया, ग्लास ट्यूब का चैम्बर है, लिख सकते हैं ग्लास ट्यूब का है। ग्लास ट्यूब का लिखेंगे और कुछ लिखा जाए, कैसे चैम्बर बना जाए? ग्लास ट्यूब चैम्बर लिख दें, ग्लास ट्यूब चैम्बर है। अब इसने क्या किया बेटे? यूवी लाइट को गिराया, सुनना ध्यान से। जब यूवी लाइट को गिराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इमिशन होने के बाद हमें यहाँ पर करंट मिल जाती है। यूवी लाइट को गिराया तो यहाँ करंट मिल जाती है, पहला केस। यूवी लाइट को रोक दिया, करंट रुक जाती है, दूसरा केस। समझ में आया? यूवी लाइट को गिराया तो करंट बह जाती है, उन्होंने बताया यूवी लाइट को रोक दिया तो करंट रुक जाती है। लेकिन उन्होंने कहा, पलट करके फिर बोला कि अगर हम पॉजिटिव प्लेट पर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाहर निकल आएंगे, तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर करंट बहती नहीं। बड़े आसान इनके सबके ऑब्जर्वेशन है, कहानी टाइप याद करिए। तो फिगर बनाए तो मैं इसके बारे में लिखाऊं। थोड़ा तेज बनाए फिगर। लिखिए पहला पॉइंट, व्हेन यूवी लाइट, कंप्लीट हो गया बेटा? व्हेन यूवी लाइट आर फॉल्स ऑन इमिटिंग प्लेट या इमीटर प्लेट, on the glass tube, enclosing two electrodes, enclosing
enclosing two electrodes, a current flow in a circuit. करंट फ्लो इन अ सर्किट, पहला। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया बेटा? क्या कि जब यूवी लाइट इमिटिंग प्लेट या एनोड पर गिरती है तो हमें करंट फ्लो करती हुई दिखाई देती है, डिफ्लेक्शन होता है मीटर में। सेकंड पॉइंट, एज सून यूवी रेडिएशन स्टॉप, एज सून यूवी रेडिएशन आर स्टॉप इट, या स्टॉप जो भी लिखना है उसे लिखना चाहिए स्टॉप इट। हाँ, स्टॉप्ड। स्टॉप्ड करंट आल्सो स्टॉप्स, करंट आल्सो स्टॉप्स। जब यूवी लाइट को रोक दिया जाता है तो करंट भी क्या कर जाती है? रुक जाती है। थर्ड पॉइंट, when UV light incidence on positive plate, that is cathode, ब्रेकर में लिख लेना। when UV light incident on positive plate, ब्रेकर में क्या लिखेंगे? कैथोड। कैथोड, the no deflection in galvanometer, no deflection in galvanometer लिखा, नो डिफ्लेक्शन इन galvanometer, करंट रिमेन्स जीरो। करंट रिमेन्स जीरो। आगे बात करें फिर उन्होंने क्या कहा बेटा कि जब ये पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, पहले उन्होंने कहा चार्ज पार्टिकल निकलेंगे। क्या कहा बेटा? ये क्या निकलेंगे? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल उन्होंने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन कह दिया। क्या बोला उनको? इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया। तो लिखेंगे क्या है आप? लिखो, चार्ज पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज आफ्टर emitting plate, that is called electron. This emission is known as photoelectric effect. अब मेरे बच्चे सब समझ गए जो मैंने बता दिया? बिटिया लोग बोलो, समझ गई हैं? अब आइए काम की बात करें। अब क्या एक एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या हमको मिलती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? क्या डिफिनीशन मिली? अब आइए समराइज करिए, पेज पलटिए फटाफट। अब कोई पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बिटिया इधर देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हम कहानी सुना दें तो फिर लिखा दें। जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, अब आ गया जो ज़्यादा बोर्ड में आए हुए हैं, जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर गिरती है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। समझ क्या बताया? जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर गिरती है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और उन इमिशन से, दूसरी डिफिनेशन सुनिए, उन इमिशन से जो करंट बहती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मेरी बात सुन लिया क्या? जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उसके द्वारा जो करंट बहती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इमिशन कराने के लिए, मेरे शब्द को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं,
इलेक्ट्रॉन को इमिशन कराने के लिए जो फ्रीक्वेंसी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्या बोला, बोलो, नीड होती क्या, इलेक्ट्रॉन को इमिशन कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इमिशन कराने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की नीड होती है दैट इज नोन बाय थ्रेशोल्ड, क्या बोला, या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई तीन डेफिनेशन। और जो मिनिमम वेवलेंथ की नीड होती है इलेक्ट्रॉन इमिशन कराने के लिए उसको कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो मैं आपको 4 डेफिनेशन बता दिया। अगेन रिपीट विद मी, हमारे साथ आप रिवीजन करें। When UV light falls on metal surface, emission take place, that is known as, this effect current flow, photoelectric current, need of frequency for emission in the UV light, UV light में जितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है that is, उसके नीचे इमिशन नहीं होता है। नीड फॉर वेवलेंथ इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझा लेगा कि नहीं लेगा, पक्का बोलो आया? तो चलिए फटाफट डिफिनेशन लिखो, इसी चैप्टर को क्लोज करता हूं। थैंक यू क्लास। डिफिनेशन आप नोट्स पे लिख लीजिएगा।